आयुर्वेद में दो प्रकार के रोग बताए गए हैं। पहला शारीरिक रोग और दूसरा मानसिक रोग। जब शरीर का रोग होता है तो मन पर और मन के रोग का शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मन और शरीर के बीच में बहुत गहरा संबंध है। इसलिए मन के विकारों को समझना आपके जीवन के लिए हमेशा उपयोगी रहेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सभी मनोविकार है। ये सभी मन के रोग है और इन्हीं मनोविकारों में एक विकार है चिंता, और कहा जाए तो मन का ये सबसे बड़ा विकार है। जब आदमी को चिंता का रोग लग जाता है तो ये मनुष्य को धीरे धीरे मारता हुआ आदमी को खोखला करता रहता है। बुद्ध हमेशा कहते थे कि हमारी चिंता हमारी चिता के समान है। अंतर केवल इतना ही है कि चिंता आदमी को बार बार जलाती है और चिता आदमी को एक बार। इसलिए मन के रोगों को समझो। जब आप मन के रोगों को समझ लोगे तो जैसे मैंने कहा कि हमारा मन से हमारा शरीर का गहरा संबंध है। जब आपके मन ठीक हो जाएंगे तो शरीर के रोगों को आसानी से खत्म किया जा सकता है। इसी से जुड़ी बुद्ध की एक कहानी जिसे आप समझ लेंगे तो आप भी अपने जीवन में आने वाले बहुत रोगों से बच सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने मन को स्वस्थ रख सकते हैं। इसीलिए इसे अंत तक समझिए। एक बार बुद्ध कपिलवस्तु गए। उनके शिष्यों में एक थे अनिरुद्ध, जिनकी बहन थी रोहिणी। वह बहुत सुंदर थी पर बहुत अहंकारी भी थी, और रोहिणी के इसी अहंकार और क्रोध के कारण उनके चेहरे पर छवि रोग हो गया था। उनके चेहरे पर फफोले उठ गए थे, जगह जगह से त्वचा काली हो गई थी। अनिरुद्ध और उनकी बहन एक ही गांव में रहते थे। एक बार उनके परिवार के सभी लोग अनिरुद्ध से मिलने आए, लेकिन रोहिणी नहीं आई। यह सोचकर अनिरुद्ध बहुत चिंतित हुए। फिर थोड़ी देर के बाद रोहिणी वहां आई भी तो मुंह ढक कर आई। उन्होंने उनसे पूछा, पहले तो तुम आई नहीं, और जब तुम आई भी तो मुंह ढक के क्यों आई? इसके पीछे क्या कारण है? रोहिणी ने कहा, मेरा चेहरा अनन्यास विकृत हो गया है। सारे चेहरे पर फफोले हो गए हैं। मैं छवि रोग से ग्रस्त हूं, इसलिए मैं पहले नहीं आई। फिर आपने जब मुझे बुलाया तो मैं आई हूं, लेकिन शर्म के मारे मैं मुंह ढक कर आई हूं, क्योंकि मेरे मुंह देखने लायक नहीं है। ये बात सुनकर अनिरुद्ध फिर दोबारा से बोले, ये सब छोड़ो, हमारे इस गांव में बुद्ध का आगमन हुआ है। उनके 10,000 भिक्षु गांव में हैं। उनको ठहरने के लिए एक विशाल भवन बनवाना है। एक काम करो, तुम भवन बनवाने में लग जाओ। रोहिणी के पास उतने पैसे भी नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ना नहीं किया। उन्होंने अपने सारे गहने, अपने सारे जवाहरात बेचकर भिक्षुओं के निवास स्थान बनाने में लग गई। रोहिणी घर बनवाने में इतनी व्यस्त हो गई थी कि उन्हें अपने रोगों का ख्याल भी नहीं था। और ठीक ऐसी घटना घटी कि घर बनवाते बनवाते उनके 99% रोग अपने आप ठीक हो गए, लेकिन वह अभी भी बुद्ध के दर्शन को नहीं आई। जब बुद्ध को यह बात पता चला तो उन्होंने अपने भिक्षु को भेजकर उन्हें बुलवाया और उनसे पूछा कि हे रोहिणी, तुम सभा में क्यों नहीं आई? उन्होंने कहा, भंते, मेरे शरीर में छवि रोग उत्पन्न हो गया है और मैं उसी से लज्जित होकर नहीं आई। लेकिन भंते, अनिरुद्ध की वजह से मेरा रोग 99% ठीक हो गया है, लेकिन अभी भी 1% बाकी है। मुझे अपना चेहरा दिखाने में शर्म आती है। मैं ये अपना कुरूप चेहरा कैसे दिखाऊं? इसलिए मैं इनसे बचती थी, लेकिन जब आपने बुलाया तो मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। मुझे क्षमा करे। फिर बुद्ध ने कहा, रोहिणी, तुम जानती हो कि यह किस कारण हुआ? रोहिणी बोली, नहीं भंते। बुद्ध ने दोबारा रोहिणी से कहा कि यह तेरे क्रोध के कारण हुआ। यह तुम्हारा अत्यंत क्रोध का कारण है और तुम्हारी करुणा से यह अपने आप दूर हो गया। क्रोध तो अहंकार का ही परिणाम है। तुझे अपने रूप पर अहंकार था। जब भी कोई तुम्हारे सौंदर्य को बुरी भला कहता तब ये तुम्हारे अहंकार में लगता था, और यही अहंकार की वजह से तुम्हें क्रोध आती थी। लेकिन जब तुमने अपने भाई की बात मानी और भिक्षुओं के लिए भवन बनवाने शुरू किए, तब तुम ये भूल ही गई, और तुम्हारे अनजाने में तुम्हारा अहंकार भी समाप्त हो गया था, क्योंकि तुम अपने कामों में इतने व्यस्त थे। तुम्हारे भीतर उस काम के प्रति करुणा आ गई थी, और तुम्हारे उसी करुणा के सामने ये अहंकार खड़ा ना हो सका।
इसलिए तुम्हारे रोग अपने आप दूर होता चला गया। लेकिन तुम्हारा रोग पूरी तरीके से नहीं छूटा, क्योंकि तेरा अहंकार भी तो नहीं छूटा था, क्रोध का रोग नहीं छूटा। इसीलिए 1% रोग बचा है। करुणा तो तुमने की, लेकिन वो करुणा तुमने जानबूझकर नहीं की, तुमने अनजाने में की। तुम जागो, क्योंकि तुम यहां पर आकर तुम अभी भी करुणा कर रही हो, लेकिन ये तुम पहचान नहीं पा रही हो, तुम इसे देख नहीं पा रही हो। जो अहंकार तुमने अपने कामों में व्यस्त होकर बुला दिया, उसे जानकर त्यागो, ना कि अनजाने में। बुद्ध की ये बातें सुनते सुनते रोहिणी का सारा रोग खत्म हो गया। तब बुद्ध ने ये गाथाएं कही कि क्रोध को छोड़े, अभिमान को त्याग दे और इसे अपनी इच्छा से त्यागे और अपने भीतर करुणा को जागने दे। अपने अंदर छोड़ दे उस रोग को, उस क्रोध को, अहंकार को। फिर तुम देखोगे पल भर में तेरा सारा रोग खत्म हो जाएगा। तथागत बुद्ध ने फिर कहा, जो चढ़े हुए क्रोध को भटक गए रथ की भांति रोक लेता है, उसी को मैं सारथी कहता हूं। छोड़ क्रोध को, अभिमान को त्याग, सारे संयोजनों के पा हो जा और इस तरह नाम रूप में आसक्त ना होने वाले तथा अकिंचन पुरुष को दुख संतप्त नहीं करता। अक्रोध से क्रोध को जीते, असाधु को साधु से जीते, कृपण को दान से जीते और झूठ बोलने वाले को सत्य से जीते। सच बोले, क्रोध न करे, मांगने पर थोड़ा अवश्य ही दे। इन 3 बातों से मनुष्य देवताओं के पास पहुंच जाता है। अगर हम आधुनिक मनोविज्ञान से देखें तो उसमें यह बताया गया है कि मनुष्य का मन उसकी बीमारियों का 90% कारण है। हमारे 90% बीमारियों का आधार हमारा मन ही है। इसलिए जब भी हम अपने बीमारियों का इलाज कराते हैं, यह पूरी तरीके से ठीक नहीं होती, और अगर यह ठीक भी हो जाती है तो एक बीमारी के ठीक होने से दूसरी बीमारी होती है, क्योंकि हमारा मन तो ठीक हुआ ही नहीं। हमारा मन तो वही है। जब तक आदमी अपने मन को नहीं बदलेगा, तब तक वे अपने बीमारियों से छुटकारा कभी नहीं पाएगा। और हमारे जीवन का श्रेष्ठतम क्षण वही होता है जब हम अपने आप को भूल जाते हैं। अपने काम करने के दौरान आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि जब भी आप अपनी कोई पसंदीदा काम करते हैं, तब कुछ क्षण के लिए आप अपने आप को भूल जाते हैं। आप अपने उन कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उस क्षण के लिए आप अपने आप को याद नहीं कर पाते हैं। और एक बात तो तय है कि जहां पर तुम अपने आप को भूले, वहां पर तुम्हारा अहंकार भी चला गया। जिस प्रकार रोहिणी के साथ हुआ था, वे अपने कामों में इतने व्यस्त हो गए थे कि वे कुछ समय के लिए अपने आप को ही भूल गए थे, और इस वजह से उनके भीतर करुणा की भावना आई। तो जैसे जैसे करुणा की भावना आई, वैसे वैसे उनके भीतर से अहंकार, अभिमान चला गया। ये चीज उन्हें पता नहीं चली, लेकिन ये हुआ, अनजाने में ही हुआ। तो अपने कामों में इतने व्यस्त हो जाओ, जहां पर अपने आप को भूल जाओ, वहां पर तुम्हारा अहंकार अपने आप चला जाएगा। और जहां पर अहंकार नहीं होता, वहीं पर तो ध्यान होता है। तुम्हारे क्रोध के कारण जो बीमारी है, अक्रोध उसका इलाज है। हिंसा के कारण की बीमारी, प्रेम उसका इलाज है। और अहंकार के कारण जो बीमारी है, विनम्रता उसका इलाज है। ये सभी कुछ तुम्हें ध्यान करने से ही आएगा। जब तुम ध्यान करोगे तो तुम्हारे विकार नष्ट होते जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अभिमान, ये सभी धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे, क्योंकि ये सभी तुम्हारे मन के रोग हैं। और जब तुमने अपने मन के रोग को समझ लिया, तो मन से जुड़ा है हमारा शरीर, तो आप शरीर की बीमारियों से भी दूर होते चले जाओगे। इसीलिए अपने ध्यान को प्राथमिकता दे, अपने मन को समझने की कोशिश करें, अपने काम से प्यार करें। फिर आप देखेंगे कि आपके पास अहंकार के लिए, क्रोध के लिए वक्त ही नहीं है। मित्रों, इस वीडियो से आपने क्या सीखा है कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या पता आपके एक कमेंट करने से किसी का जीवन बदल जाए। धन्यवाद।